हेलो फ्रेंड्स, क्या ज़िंदगी में आपका भी ध्यान नहीं लग रहा? बार बार सोचने की वजह से आपको भी घबराहट होती है और आपका हृदय भी जोर जोर से धड़कता है। बार बार नेगेटिव विचार आपके भी दिमाग में आते हैं। तो ज़्यादा सोचने वाली बीमारी से बचने के लिए तथा इस बीमारी को दूर करने के लिए आज हम आपको एक बौद्ध भिक्षु की कहानी के माध्यम से आपकी समस्या का हल बताएंगे। तो आज की इस कहानी को पूरा देखें ताकि आप भी इस कहानी को सुनने के बाद अपनी समस्या से छुटकारा पा सकें। दोस्तों, ये बात तो सच है कि इंसान कभी भी सोचना बंद नहीं कर सकता, यानी ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम सोचना बंद कर दें, क्योंकि माइंड को डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि आपका माइंड सोचे बिना रह ही नहीं सकता। यहाँ तक कि सोते हुए भी आपका माइंड आपके दिन में किए हुए कामों को या बातचीत को आपके अंदर दोहराता रहता है, जिसके चलते हमें रात को सपने में भी वही चीजें दिखाई देती हैं जो दिन में हमने की थी। अब बात आती है बहुत ज्यादा सोचने वालों की। यह अपने मन को शांत कैसे रख सकते हैं? एक्चुअली में जब लोग किसी चीज में अपना दिल लगा लेते हैं या किसी काम या शख्स को दिल जान से चाहने लगते हैं तो उनकी की हुई बातें, उनका इग्नोर करना या काम में किसी तरह परेशानी आने से अक्सर ऐसी दिक्कत हो जाती है। अगर आप खुद को शांत करना चाहते हो तो पहले यह देखो कि आप इतना सोच क्या रहे हो और सोच क्यों रहे हो। बात आपको परेशान कर रही है उसे लिख लो। आपके सोचने के तरीके और महसूस करने के तरीके के बीच में एक मजबूत संबंध है। आपके सोचने का तरीका आपकी भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करता है और आपकी भावनात्मक स्थिति आपके सोचने के तरीके को प्रभावित करती है। तो जो बात आपको परेशान कर रही है उसे एक जगह लिख लें। उस बात के बारे में यह लिखें कि यह आपको क्यों परेशान कर रही है। अब अपने आप से प्रश्न करें कि क्या इस समस्या का हल परेशान रहना है? यदि नहीं तो उसका हल ढूंढें। यदि इसका हल नहीं है तो परेशान रहने और सोचते रहने से भी क्या होगा? जब धीरे धीरे आप ऐसा करोगे तो इस चीज की आपको आदत पड़ती जाएगी और आप अनावश्यक सोचना बंद कर देंगे। जब भी हम बहुत ज्यादा सोचते हैं तो इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। कभी कभी ना सोचने से भी जवाब मिल जाते हैं। इसलिए किसी ने सही ही कहा है कि जो कुछ नहीं करते वह कमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बात बिल्कुल सही है। कभी कभी दिमाग को जब हम शांत रखते हैं और ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करते हैं तब हमारा दिमाग बेहतर समाधान देता है। तो चलिए दोस्तों, इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में एक आदमी रहता था जो ताले तोड़ने के मामले में एक्सपर्ट था, यानी कि जहाँ कहीं भी ताले तोड़ने की बात आती थी या लॉक खोलने की बात आती थी तो उसका नाम सबसे पहले लिया जाता था। एक दिन कुछ समझदार लोगों ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए और उसको बता दिया गया कि आपको इस जगह पर इस तारीख को यहाँ पर आना है और ताले को तोड़ना है। जब वह समय के अनुसार तय किए गए दिन को वहाँ पहुँच गया तो उसे प्रतियोगिता के सभी नियम समझा दिए गए। उसे बताया गया कि आपको एक बॉक्स में बिठा दिया जाएगा और उस बॉक्स को पानी में डाल दिया जाएगा। आपको ताला खोलकर बाहर आना होगा। इस बीच अगर आपको लगता है कि लॉक आपसे नहीं खुल पाएगा तो आपको इमरजेंसी बटन को दबाना होगा। इमरजेंसी बटन को दबाते ही आप ऊपर आ सकते हैं, लेकिन आप प्रतियोगिता में हार जाएंगे। उसने सभी नियमों के लिए हाँ कर दी और पानी में चला गया। उसने जेब में से एक तार निकाली और लॉक को खोलने की कोशिश करने लगा। ऐसे ही उसने लगभग 4 से 5 बार कोशिश की। बार बार विफल हो रहा था, लेकिन उससे लॉक नहीं खुल रहा था। अब ज्यादा समय तक पानी में रहना उसके लिए भी मुश्किल था, क्योंकि सांस रोकना आसान नहीं था। फाइनली उसने अपना दिमाग लगाया और एक और बार अंतिम प्रयास किया। वह विफल हुआ और उसने इमरजेंसी बटन को दबा दिया। धीरे धीरे वह ऊपर आने लगा। पानी के ऊपर आते ही बॉक्स को बाहर निकाला गया और हल्का सा धक्का देकर खोला गया। वह हैरान हो गया कि एक बार भी मेरे दिमाग में यह ख्याल क्यों नहीं आया कि मैं इसे धक्का देकर भी खोल सकता हूँ। हो सकता है कि यह लॉक ही ना हो। तो यही होता है, जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं तो इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। कभी कभी ना सोचने से भी हमें जवाब मिल जाता है। इसलिए कहते हैं कि कभी कभी दिमाग को जब हम शांत रखते हैं और ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करते हैं
तब हम बेहतर समाधान ढूंढ पाते हैं। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। भावनाओं पर नियंत्रण रखने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को दबाएं, लेकिन आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। अनियंत्रित भावनाएं दिमागी विचारों को बेफजूल गति प्रदान करती हैं। जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो आप हकीकत को देख पाते हैं। चिंता नहीं, चिंतन करें। चिंता ओवर थिंकिंग को जन्म देती है और चिंतन क्रिएटिविटी को जन्म देता है। ज्यादा सोचने की जगह कोई कविता, कोई कहानी, कोई लेख या कोई रचनात्मक चीजें सोचना शुरू करें। अपनी पसंद की चीजों को करें। जब भी आपको समय मिले तो कोई भी ऐसा काम करें जिसे करना आपको अच्छा लगता हो। किताबें पढ़ सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, गाने सुना सकते हैं, घूमने जा सकते हैं। यदि आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों के साथ भी समय बिता सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं। इस तरह अपना सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करें। जब आप ज्यादा सोचते हैं तो ना चाहते हुए भी नकारात्मक बातें आपको औरों से कम आंकने लगती हैं। याद रखें, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जो आप हैं, आप जैसा कोई भी नहीं है। लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान देने की बजाय अपना सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करें और ज्ञान को बढ़ाते रहें। हमेशा पॉजिटिव रहें। तो दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।